हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल कुड़ेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो गई है, जिसमें अभिवृत्ति के बारे में हमने आपको बताया किस प्रकार से होती है। इसी क्रम में हम अब जो उसकी सेकेंड यूनिट है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें जो आपका टॉपिक है वह है व्यक्तित्व विकास के कौशल, स्किल्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए, हम जानते हैं कि जो पर्सनालिटी है वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। जो व्यक्ति हैं, जो उनका व्यक्तित्व है, सभी में भिन्नताएं होती हैं। इसी प्रकार से समस्त व्यक्तियों में एक ना एक ऐसी विशेषता होती है जिसे हम कौशल कहते हैं, जिसे हम योग्यता कहते हैं, हम जिसे क्षमता कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में एक ऐसी विशेष क्षमता होती है जो अन्य व्यक्तियों में नहीं पाई जाती या अन्य व्यक्तियों से उसे अलग करती है। ऐसी योग्यता या ऐसी विशेषता या ऐसी कौशल या ऐसा क्षमता होती है जो उसे अन्य व्यक्ति से अलग करती है। देखिए, जो क्षमता है, जो योग्यता है, इसका प्रभाव व्यक्तित्व के ऊपर सीधे सीधे पड़ता है। या हम इस प्रकार से कहें कि जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वह हमारी कौशल, जो हमारी योग्यता या जो हमारी स्किल्स है, उसका सीधा सीधा संबंध है। देखिए, जो हमारी योग्यताएं हैं वो हमारे अंदर छिपी होती हैं। उनको हमें पहचानना पड़ता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी योग्यताएं हैं। वो हम किस प्रकार से पहचानते हैं? जब हम अपने ऊपर चिंतन करते हैं कि हमारे साथ में जो हम दिन में जो क्रियाकलाप करते हैं, जो हम प्रक्रिया करते हैं, उस प्रक्रिया में हम किस में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। जैसे कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपको अपने ऊपर चिंतन करना होगा कि हम बहुत अच्छे से अपनी बात को, हम जो अपना विचार रखते हैं, जो हम अपनी बात रखते हैं, वो इतनी प्रभावी होती है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी भाषा से, हमारे बोलने से प्रभावित हो जाता है और हमारे साथ जुड़ जाता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति के अंदर लिखने की बहुत अच्छी कला होती है, तो वह व्यक्ति को सोचना है, उसको अपने ऊपर चिंतन करना है, उसे अपनी विशेषताओं पर ध्यान देना है कि जब वह अपना कोई लेख लिखता है तो उस लेख से इतना लोग जुड़ते हैं, वो उस लिखने के माध्यम से अपने भाव को इतने अच्छे से प्रकट करता है कि सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि अरे ये तो मेरे ही भाव हैं। तो जो विशेषता है, तो मैंने आपको दो विशेषताएं बताई कि आप बोलने का और लिखने का। संसार में बहुत सी योग्यताएं हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं जिसमें व्यक्ति अपने आप को विशेषज्ञ रूप में प्रतिष्ठित किए है। वह किस प्रकार से किए है? वह अपने लगातार अपने ऊपर कार्य करता है। क्योंकि देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है, यह सतत चलती रहती है। जब आप इसमें लगातार अपने ऊपर काम करते हैं तो आप एक विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी बनते हैं। देखिए, जो स्किल्स है, ये हमारे मन में छिपी हुई वो शक्तियां हैं जिस पर हमें काम करना है, जिस पर हम काम करते हैं, और इस काम का नतीजा ये होता है कि हम उस फील्ड में विशेषज्ञ बन जाते हैं। तो आपके व्यक्तित्व का संबंध आपकी योग्यता, आपकी क्षमता से है। आपको यह भी देखना है कि हम इसे डेवलप कैसे कर सकते हैं। जो आपकी योग्यता है, आप इसको कैसे विकसित कर सकते हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी हम काम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या हम अपने व्यक्तित्व के जो कौशल हैं, क्या उसको विकसित कर सकते हैं? उसका आंसर है बिल्कुल, आप अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है ना? अब हम इसमें देखेंगे कि जो व्यक्तित्व के कौशल हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि हमें व्यक्तित्व की कौशल में जो आवश्यक तत्व हैं वह कौन कौन से हैं, इसको हम देखेंगे। देखिए, जो पहला इसका बिंदु है या प्रथम विशेषता है, वह है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास। देखिए, जो आपकी योग्यताएं हैं, जो आपकी क्षमता है, उसमें आपकी कमजोरियां भी हैं और आपकी विशेषताएं भी हैं। मतलब आपकी जो आप जिसमें बहुत अच्छे हैं वो भी आपको पता है, और जिसमें आप कमजोर हैं वह भी आपको पता है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें?
इसका सीधा सीधा जो आवश्यक तत्व है वह है व्यक्तिगत विकास। इसमें व्यक्तिगत विकास होता है। आपको अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तो आपको अपनी योग्यताओं के ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है। और जो आपकी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों पर भी आपको काम करना है, क्योंकि जो आपकी कमजोरियां हैं वह आपके विकास में कहीं ना कहीं बाधा बनती हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करना है। इसका सीधा सीधा जो आवश्यक तत्व है, जिसकी आवश्यकता है, वह आपके व्यक्तिगत विकास की है। मतलब आपके व्यक्तिगत पर्सनल आपका जो डेवलपमेंट है वह आपके कौशल का बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप एक सामान्य व्यक्ति से एक आप विशिष्ट व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा इसका जो आवश्यक तत्व है वह है आत्मविश्वास। देखिए, कौशल जो स्किल्स है वह आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत करता है कि आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। जब आपको अपने ऊपर विश्वास होता है, देखिए जैसे कहीं पर कोई लाइट का काम हो रहा है, बहुत लोग डर रहे हैं कि इस काम को हम किस प्रकार से करेंगे, परंतु आप अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, आपको पता है कि इस लाइट का कहां पर फॉल्ट है, तो आपको विश्वास है, आप कहेंगे कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। क्यों बोल पा रहे हैं आप? इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है, आप अपने फील्ड के विशेषज्ञ हैं। तो आप आत्मविश्वास के साथ कहेंगे कि इस कार्य को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप अपनी जब स्किल्स, मतलब जो आपका जो पर्सनालिटी है, वो जब आपकी जो पर्सनालिटी बोलेगी, क्योंकि आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा जानकार हैं, अपनी फील्ड की आप विशेषज्ञ हैं, आपको अपनी फील्ड की पूरी जानकारी है, तो आपके बोलने का जो तरीका होगा वह आत्मविश्वास से भरा होगा। आपकी बात पर कोई भी प्रकार की शंका प्रदर्शित नहीं होगी और आप बिल्कुल बोलेंगे कि मैं इस कार्य को इस प्रकार से कर दूंगा। तो इससे हमारा जो पर्सनालिटी में जो आपकी योग्यता है, आपका कौशल है, वह आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। आप आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को करते हैं। इसके बाद जो तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है जो व्यक्तित्व विकास कौशल की आवश्यकताओं में जो तीसरा बिंदु है वह है प्रभावी संचार। प्रभावी संचार से है आपका, आपके विचार, आपके भाव, आप सामने वाले व्यक्ति को कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे ढंग से, आप कितने प्रभावी तरीके से अपने विचारों को प्रकट करते हैं, आपके विचारों से व्यक्ति किस प्रकार से जुड़ते हैं, वह आपका यह एक कौशल है। आपको अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक इतने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है कि आप एक ही बार में सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में और मन में स्थान बना लें। इस प्रकार से आगे देखेंगे जो चौथा बिंदु है वह है, चौथा बिंदु है पारस्परिक संबंध। देखिए, जो व्यक्तित्व विकास की कौशल का जो आवश्यक तत्व है वह चौथा आवश्यक तत्व है पारस्परिक संबंध। पारस्परिक से मतलब है एक दूसरे, जो हम जहां रह रहे हैं, हमारा जो वातावरण है, उधर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं। जिस प्रकार से घर है, घर में आप स्वयं अकेले नहीं हैं, अन्य सदस्य भी हैं, उनके साथ आपका किस प्रकार से व्यवहार है। घर से हम जब बाहर निकलते हैं, समाज है, समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ आपको किस प्रकार से संबंध स्थापित करना है, किस प्रकार से आपका व्यवहार होना चाहिए, इसकी भी आपको एक विशेषता रखनी है कि हम, अब हमारे जो संबंध होंगे प्रत्येक व्यक्ति से भिन्न भिन्न होंगे। देखिए, समाज में जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपके साथ, जैसे उदाहरण के लिए 20 लोग आपके साथ में हैं क्लास में, पर आपके 20 ही लोगों से एक से संबंध नहीं होंगे। एक कॉमन संबंध होगा कि साथ में पढ़ने वाले, साथ में पढ़ने वालों में से कुछ विशिष्ट होंगे जो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, बहुत खास दोस्त होंगे। तो इस प्रकार से जो आप संबंध बनाते हैं वो आपके बौद्धिक, जो आपके विचार मिलने, आप लोगों को व्यवहार मिलने से जो संबंध बनते हैं वह होते हैं पारस्परिक संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध, विश्वास से भरे हुए संबंध। तो आपको अपने संबंधों का ज्ञान, आपको आपके व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
तो इस प्रकार से आपको जो कौशल, जो आपको विशेषता बनानी है, अपनी योग्यता करनी है, वो आपको इन पारस्परिक संबंधों पर विशेष ध्यान देना है कि किस प्रकार से समाज में हम अपने संबंधों को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद जो पांचवा बिंदु है, पांचवा बिंदु है नेतृत्व की क्षमता। देखिए, नेतृत्व की क्षमता बहुत आवश्यक है। आप किसी भी फील्ड में जब कार्य करते हैं, किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता होना बहुत आवश्यक है। यह आपके व्यक्तित्व को और अच्छा बनाने में सहयोग करती है, जो आपके व्यक्तित्व को इस प्रकार से निर्मित करेगी। अगर आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, किसी भी कार्य को, किसी भी फील्ड को, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी क्षेत्र में जब आप नेतृत्व करते हैं, आप में समूह के साथ कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और आपके ऊपर समाज का विश्वास बढ़ता है कि आप इस उक्त कार्य को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो आप एक सामान्य से विशिष्ट व्यक्तित्व बन जाते हैं। आप सामान्य व्यक्ति से एक विशिष्ट व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर व्यक्तिगत विकास है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों को प्रकट करते हैं, आपके पारस्परिक संबंध बहुत अच्छे हैं और आपके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह है कि आप नेतृत्व की क्षमता है। आप समाज को लेकर के चल सकते हैं, आप ग्रुप को लेकर के चल सकते हैं, आप प्रोजेक्ट में साथ करने वाले व्यक्तियों को साथ में लेकर के चल सकते हैं और अपने कार्य को कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको समझाया कि व्यक्तित्व विकास के आवश्यकता क्या है, आवश्यक तत्व क्या है। वह आपके 5 आवश्यक तत्व हैं। जब आप इस प्रकार करते हैं तो आप एक विशिष्ट व्यक्ति आवश्यक रूप से बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का महत्व क्या है। ठीक है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौशल का क्या महत्व है। ठीक है, अभी हमने आपको आवश्यकता बताई कि कौशल, व्यक्तित्व विकास में कौशल की क्या आवश्यकता है। अब इसके महत्व को भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसका महत्व है। पहला है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण महत्व जो है वह है पहला बिंदु है आत्म सुधार। जो महत्व है आत्म व्यक्तित्व विकास के कौशल का, वह है मौलिक है, ये प्राथमिकता है आत्म सुधार। आत्म सुधार मतलब स्वयं में सुधार। हम सुधार कैसे कर सकते हैं? हम अपनी गलतियों का अध्ययन करके, हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं उनका अध्ययन करके, उस पर काम करके हम आत्म सुधार कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, उन पर हम जब काम करते हैं तो हमारे साथ आत्म सुधार होता है। महात्मा गांधी लगातार कहते हैं कि पहले हम अपने स्वयं में सुधार करें। जब हमारे अंदर सुधार होगा, जब हम सही होंगे, तो एक समाज की जो संरचना होगी वो अच्छे समाज की संरचना होगी, क्योंकि हम अच्छे हैं। जब हम स्वयं अच्छे होंगे तो हमारे आसपास भी लोग हमसे प्रेरित होकर के अच्छे होंगे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा बिंदु है वह है तनाव प्रबंधन। दूसरा बिंदु है तनाव प्रबंधन। देखिए, आवश्यकता के बाद जो महत्व है व्यक्तित्व विकास के कौशल में, वह है तनाव प्रबंधन। देखिए, आप किसी भी जब क्षेत्र में काम करते हैं, किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, तो उस फील्ड में सदैव अच्छा नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, विपरीत होती हैं तो तनाव, टेंशन बनती है। तो उस तनाव से आप किस प्रकार से प्रबंधित करके आप अपने कार्य को करते हैं, यह कला आपके अंदर होनी चाहिए। आप जब आत्म सुधार हो जाएगा, जब हम अपनी कमियों को दूर कर लेंगे, तो हम अपने तनाव को बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधित कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं उन पर हमने सुधार किया, हमने उन पर काम किया, तो हम उसके अधीन नहीं हैं। तो हम अपने तनाव को प्रबंधित कर लेते हैं। जब हम तनाव को प्रबंधित कर लेते हैं तो हम अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु है, वह है भावनात्मक बुद्धिमत्ता।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता। देखिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से अर्थ है कि भावना आपकी स्वयं की भी भावना है, आपके जो भाव हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, आप अपनी फीलिंग्स को तो समझते हैं, परंतु इसमें जो बुद्धिमत्ता का प्रयोग हो रहा है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आपके आसपास के लोगों की भी आपको भावनाओं का पहचान होनी चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और उस भावनाओं को समझ करके आप उससे बात करेंगे, और उससे बात करके और उसकी जो भावनाओं के जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसकी फीलिंग है, उसके अनुरूप आप उससे काम लेंगे। जब आपको किसी सामने अपने को स्वयं की भावनाओं का ज्ञान तो होता ही है, जब हम सामने वाली व्यक्ति की भावनाओं का समझ हो जाता है, जब हमें उसकी भावनाओं की ज्ञान हो जाता है कि इस व्यक्ति के मन में जो अभी समय चल रहा है, इसके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जब उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, हमें ज्ञान होता है, हम उस प्रकार से उसका साथ व्यवहार करते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ता है। और वह जब जुड़ता है तो उसके मन में आपके प्रति बहुत अच्छे भाव आते हैं कि आप उस व्यक्ति को समझ रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं आज, चाहे मित्रता हो, पति पत्नी हो, परिवार हो, बहुत से लोगों के अंदर यही शिकायत होती है कि वह व्यक्ति मुझे समझते नहीं हैं। परंतु ऐसा नहीं है, व्यक्ति समझते हैं पर उस पर कार्य नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ साथ दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का कदर करे, भावनाओं का सम्मान करे और भावनाओं के अनुरूप व्यवहार करे। ठीक है ना? जब हम अपने सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं के अनुरूप व्यवहार करते हैं, तो उस व्यक्ति में आपके प्रति बहुत ही सम्मान उत्पन्न होता है और एक विश्वास उत्पन्न होता है। ठीक है? इसके बाद जो चौथा बिंदु है वह है देखिए, ये बहुत मौलिक बिंदु है, जो महत्व है वह है सकारात्मक दृष्टिकोण। देखिए, आपका जो नजरिया है, जो आपका दृष्टिकोण है, अगर आपका सकारात्मक होगा तो आपके व्यक्तित्व में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपके आसपास के लोग आपके इस दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित होंगे और आपके साथ जुड़े रहने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को यह चाहिए कि आप अपने दृष्टिकोण को लगातार सकारात्मक रखें, क्योंकि जब हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो हमारे आसपास के लोग हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं और जब वह जुड़ते हैं तो उनके अंदर एक विश्वास होता है कि आप एक सकारात्मक व्यक्ति हैं, तो आप जो कार्य करेंगे वह सकारात्मक ही होगा। देखिए, जो दृष्टिकोण होता है वह प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न होता है और जब देखने का हम काम करते हैं, जो हमारा नजरिया होता है, उसी प्रकार के नजरिए से हम विचार भी करते हैं और विचार करने के बाद हम उस कार्य को करते हैं। देखिए, जब हम कहीं फिल्म में देखने जाते हैं, फिल्म वगैरह देखने जाते हैं, तो उसी जो क्या बोलते हैं, सिनेमा हॉल में लोग रहते हैं, तब कोई अगर अभिनेत्री डांस कर रही है तो नजरिया होता है इस प्रकार से कि कुछ लोग देखते हैं कि किस प्रकार की मुद्राएं कर रही हैं, कुछ लोग देखते हैं उसके कपड़े किस प्रकार से हैं, कुछ लोग देखते हैं कि वह किस प्रकार से अभिनय कर रही है। तो काम तो एक ही हो रहा है, अभिनय कर रही है वो, पर व्यक्ति का देखने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो हमें जब दृष्टिकोण रखना है वह हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। इसके बाद जो पांचवा बिंदु इसमें हम रख सकते हैं आत्मसम्मान, आत्मविश्वास। हमें सदैव अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसमें हम बहुत अच्छे सा प्रदर्शन कर सकते हैं। जब हमें स्वयं के ऊपर विश्वास होता है तो हम अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से संपादित कर पाते हैं। जब हमें विश्वास नहीं होता तो हम हर पल यही डर में रहते हैं कि हम शायद इसको कर नहीं पाएंगे और उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो गलत ही निकलता है, क्योंकि आप डर के साथ किसी कार्य को नहीं कर सकते। आपको विश्वास के साथ अपने काम को
करना है। तो हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ कार्य करें। विश्वास का यह मतलब नहीं है कि आप ही सही हैं, आपको सीखते हुए अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि सर ने बोला है कि आत्मविश्वास मतलब मैं ही सही हूं। आपको अपने आसपास से सीखना है और अपने क्षेत्र में आपको परिपक्व होना है और अपने ऊपर विश्वास करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इस प्रकार से व्यक्तित्व विकास की कौशल जो हमने आपको बताए हैं वो पूरा हो गया है। इसके बाद आगे जो इसका बिंदु है, आगे जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे।